यहाँ पे बात कर रही थी मैं यहाँ पे बात कर रही थी आपके ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर की। इसमें हार्मोन्स लेवल जो होते हैं, मैं ये बात कर रही थी, अगर आप पूरा एक प्रोसेस देखें आफ्टर एवोल्यूशन, ये एक बेबी बर्थ का एक सिचुएशन, पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो चीज़ होती है, वो औरत उस चीज़ से सफ़र कर रही होती है, हमें नहीं पता होता। ये एक औरत के वीकली मंथली जो होता है उसका ये एक प्रोसीजर होता है आफ्टर एवोल्यूशन। एंड जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, एवोल्यूशन होता है आपके जो एग्स बनने का, या ओवरीज जो आप कहते हैं, फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ट्रिगर कर जाता है ये बहुत ज़्यादा। सेरोटोनिन होता है, एक ब्रेन केमिकल बैलेंस होता है जो मूड को रेगुलेट करता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है आपके डिसऑर्डर्स और होने में, ठीक है। इसमें जो होता है आपका जो पीएचडीडी भी एक डिसऑर्डर है, जो कि आपको मतलब है कि आप कह दें कि आपके पुराने ख्यालात जितने भी हैं वो आपको आना शुरू हो जाते हैं बेबी के बारे में, वो कि आपने, अगर आपका बच्चा है, आपका बच्चा ऐसे है, आपका बच्चा ऐसे है, उस बंदे ने ये किया, उस बच्चे ने ये किया, या आपकी फैमिली में किसी ने कुछ किया, तो वो उस चीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जो अगर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो, यानी कि आपके जो मतलब आपने घर में फाइटिंग हो रही हो, उसकी वजह से ये एग्रीवेट कर जाता है, कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से। एवोल्यूशन पीरियड में आपको बता दूं 28 डेज की ये पूरी साइकिल होती है, ठीक है। और इसमें आपको 10 to 16 डेज में जो होता है ना पीरियड, उसको कहते हैं, और उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम ट्रिगर कर जाती है। अब है हमारे पास सिचुएशनल डिप्रेशन, इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। अब अगर सिचुएशनल की आप बात करें ना, तो ये एक नॉर्मल हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही होती है ना, ये मैल अडेप्टिव रिएक्शन होता है, जो फॉर एग्जांपल ट्रिगर बाय स्ट्रेसफुल इवेंट, लॉस, ब्रेकअप, वही फाइनेंशियल इश्यूज से हो जाता है। ये स्ट्रेसफुल इवेंट होता है डेवलप, ये इसका ऑनसेट पीरियड होता है 3 मंथ्स के ऑनसेट पीरियड में ये स्ट्रेसर जो होता है एग्रीवेट कर जाता है। अच्छा, ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक लाइफ साइकिल है, ट्रांजिशन टू एडल्ट लाइफ, फैमिली। देखिए, ये सबसे पहले एक फैमिली ट्रांजिशन होती है, यानी कि आप बच्चे से लेके एडल्ट लाइफ तक जब जाते हो, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। आपकी फैमिली ट्रांजिशन, यानी कि जब आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, तो आप किन सिचुएशन से गुजर रहे हो। ट्रांजिशन टू लेटर लाइफ, यानी कि आपकी फैमिली लाइफ से लेके आपकी ओल्डर लाइफ तक, ये ट्रांजिशन टू एडल्ट लाइफ होता है। फिर फैमिली ट्रांजिशन आ जाती है, और ट्रांजिशन टू लेटर लाइफ, यानी कि मतलब आपकी मौत तक, आप कह सकते हैं ओल्डर लाइफ तक। जो ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सिचुएशनल डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाते हैं, ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से हो जाते हैं, अब्यूज निग्लेक्ट करने की वजह से घर में बच्चों को अब्यूसिव लैंग्वेज करते हैं, चाइल्ड अब्यूज का जो शिकार हो जाते हैं, वो चीज़ का भी हो जाते हैं। एजुकेशनल प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, आप कहीं पे सेटिंग नहीं हो रही, आपकी जॉब में कहीं पे ऑक्यूपेशन, ठीक है। हाउसिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू आपकी कोई भी आ जाती है, अदर जो आपके सर्कमस्टांसेस जो आपकी हिस्ट्री से रिलेट हो। अब अगर डिप्रेशन की कॉज में देखें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे 8 के 8 डिप्रेशन, आई थिंक सो आपने सबको अच्छी तरह समझा होगा। तो कि कौन से, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की आपको एक एक की डेप्थ में जाके इसको अंडरस्टैंड करवाने की, कि हर डिप्रेशन के क्या क्या कॉज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ऑनसेट होते हैं। तो इनके कॉज जेनेटिक फैक्टर तो होते ही हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई मदर एचडी है और बाइपोलर है, तो उसके बच्चों को शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, उनमें से किसी एक बच्चे को। अगर एक मदर को एचडी है, या ये एमडीडी है, या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो आप समझें कि ये जो है
ये आपकी जीन से ट्रांसफर होता होता आपके बच्चों में जरूर जाता है। एक बच्चा इस चीज का शिकार हो जाता है। केमिकल इम्बैलेंस यानी डोपामीन जो होती है आपके माइंड की हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो इम्बैलेंस होते हैं, और वो हमारे हमारे ब्रेन को चाहिए होते हैं। जो एचडी के लोग होते हैं, हाइपर एक्टिविटी के, जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं, उनमें डोपामीन कम होती है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आपकी आपकी लाइफ में पहले बहुत अच्छी ना गुजरी हो, उसमें बहुत खराब हालात हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके ब्रेकअप हुआ हो, आपकी किसी के साथ शादी होके टूट गई हो, डाइवोर्स्ड हो गई हो, सिंगल मॉम हो, आपको ये हो सकता है। क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा आपकी केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। अब हम अगर नेक्स्ट चले तो हम इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि परसिस्टेंट सैडनेस हो जाती है, यानी कि आप हर वक्त दुखी रहते हो, आपको इंसोमिया हो सकता है, आप फीलिंग होपलेस, आपको जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। आप में सुसाइडल थॉट आती हैं बहुत ज़्यादा कि मैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, नंबरों की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, वो कोई ना कोई सिम्टम्स आपको पता ही नहीं चल रहा होता, आपके माइंड में चल। लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, एपिट यानी आपको किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, या बहुत ज़्यादा खाते हो या बहुत कम ही खा लेते हो। इरिटेबिलिटी, हर वक्त आप गुस्से का शिकार रहते हो, आपका वही जो एपिसोड्स होती रहती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उनकी, मतलब हम किस तरह इससे कोप अप कर सकते हैं। देखिए, हर चीज का कोई ना कोई एक सिम्टम होता है। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि जिसे अगर आप चले एज ए डीएक्सएन मेंबर, ठीक है, मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि डीएक्सएन एक बहुत ही, आप कहें कि जिन्होंने क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं जो कि डब्ल्यू एच ओ की प्रूफ करता है, जिन्होंने आपको बताया है कि किस तरह आप अपनी लाइफ से जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेके अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो आप रेगुलर एक्सरसाइज किया करें, सारे प्लीज हेल्दी डाइट लिया करें। जैसे कि डॉक्टर सहर बहुत दफ़ा कहती हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के हेल्दी डाइट, इन सब चीज़ों से आप फाइट कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि आपकी डाइट हेल्दी होगी ना, क्योंकि मैंने इन्हीं से सीखा है कि जाहिर है कि आप अपनी बीमारी से लड़ सकते हो। आप एंटी डिप्रेसेंट्स, आप क्यों आप ये चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हो? अगर आप अपनी डाइट हेल्दी रखें तो आप अपनी इन चीज़ों से फाइट कर सकते हो। देखिए, हम डिसऑर्डर को ख़त्म नहीं कर सकते, हम मैनेज कर सकते हैं डाइट से बिल्कुल। हम मेडिकेशंस ले सकते हैं, लेकिन हम एक्सेसिव मेडिकेशंस ना लें, हम वो यूज़ करें जो हमारे माइंड के लिए नुकसानदेह नहीं है। हम मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर लेबल मत लगाएं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं या मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। आप सबसे पहले अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपना असेसमेंट ज़रूर कराएं, ताकि वो आपको असेस करें, आपकी थेरेपी करें। मेडिकेशन सबसे एंड में जाए, वो के लिए साइकाइटिस्ट के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कभी भी मेडिकेशन रिकमेंड नहीं करेगा, वो करेगा थोड़ी सी एंटी डिप्रेसेंट अगर आप जो साइकोसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए करेगा, बट लेकिन डोंट लेबल योर सेल्फ प्लीज़। अवॉइड ओवर थिंकिंग, बैठ के सोचने, अगर आपकी सोचें आ रही हैं, आपको एक काम करने लग जाए। सबसे बेहतर ये, मुझे कुछ सोच आती है, आपको कुकिंग का शौक है औरतों को, आदमियों को कैरम बोर्ड खेलने का शौक है, ड्राइंग करने का शौक है, अब बॉक्सिंग नहीं होती, बॉक्सिंग पैड रखें, आप बॉक्सिंग करना शुरू हो जाएं, अपने आप से फाइट करें। देखें, आप अपने आप से लड़ें, आप खुद अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने आप से लड़ें। देखिए, लाइफ क्या है, स्ट्रगलिंग। आप अपने आप से लड़ें, अपने आप को समझें। किसी को समझने का आजकल की दुनिया में कोई फायदा नहीं। प्लीज थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। औरतों से कहूंगी, पहले अपनी सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में। सब कुछ सोच लिया, कर लिया, लेकिन अपने आप से तो स्ट्रगल करें पहले। अपने आप को समझें, अपने आप से स्ट्रगल करें। अपनी साइकोलॉजी को तो पहले समझे, तो आप घर वालों की साइकोलॉजी को ठीक करेंगी।
एटलीस्ट अगर आप अपनी ही साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे तो आप घर वालों की साइकोलॉजी से कैसे फाइट करेंगे? ठीक है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं डीएक्सएन की तरफ, इतना कि हम उनकी प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो डीएक्सएन जो होता है बहुत ही जबरदस्त, एज अ मेंबर, नॉट एज अ मेंबर मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट ने इसको यूज़ किया हुआ है, प्रोवाइड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये वाकई इनकी बैलेंस, ये मैंने बहुत ज़्यादा सर्वेस भी किए पढ़े हैं, आप भी खोल लें इसमें ऑनलाइन और आप इसका मेंबर भी बने। इट्स और थैंक्स फॉर मैम सहार एंड सर गुलाम टू ऑर्गेनाइज दिस। मतलब है कि ये चीज़ है कि डीएक्सएन एक बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना कि इनकी गैनोडर्मा है। ठीक है। जो कि ब्रेन को बैलेंस रखती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीफ, आपको स्ट्रेस को रिलीव करती है। स्पाइरोलीना, स्पाइरोलीना तो कहते हैं ना कि मेन एजेंट है, इसको आप हर हाल में ज़रूर, हर, ये मूड डिसऑर्डर के लिए भी होती है, मेंटल क्लैरिटी, इसके अलावा भी इसमें इतनी न्यूट्रिशनल विटामिन, इसमें आपकी हर चीज़ के लिए आप स्पाइरोलीना बच्चों को भी दे सकते हैं। लॉयंस मेन, इसमें आपके, मैंने ऑटिज्म में कहा था, ऑटिस्टिक एक बच्चे को लॉयंस मेन के जरिए आराम आया है। ये ब्रेन नर्व्स के लिए और मेमोरी बिल्टअप, ये ओल्ड एज के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एनर्जी, ये कॉर्डिसिप्स होती हैं, ये कैप्सूल्स होती हैं, ये आई थिंक सो, ये एनर्जी और एंटी फटीग्ड, ये जो एंटी फटीग यानी कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, यू फील टायर्ड एवरी टाइम, तो ये एनर्जी बूस्टर्स हैं। डीएक्सएन कॉफ़ी, ये इसमें कैफीन नहीं है और वैसे भी इसका टेस्ट इज़ वेरी यमी, यू हैव टू यूज़ इट। और आप ये ब्लैक में भी दस्तियाब है। उस दिन सर मुझे बता रहे थे कि वो उनका एक मिल्क भी होता है, वो कॉफ़ी के अंदर क्रीम जिन्हें फ्रॉथी, इन्हें के आप फ्रॉथ के लिए फॉर एग्जांपल यूज करें तो इट्स वेरी गुड। ये मूड बूस्टर भी है, मतलब आपका मूड खराब है, आप कैफीन अगर दूसरी वाली कॉफी पिए तो आपको नींद, जहर है, आप जागने के लिए, आप कई लोग यूज करते हैं, कॉफी इज नॉट बैड, बट एक एक कहते हैं ना, एक लिमिट में सारी चीजें जो होती हैं अच्छी लगती हैं। उसके अलावा मोरेंजी, मोरेंजी ये कंट्रोल करता है स्ट्रेस हार्मोन्स को। ये जो सिक्स के सिक्स हैं, आप कहें कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हैं, ये बेस्ट हैं फॉर फाइट विद डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को मैं ये कहूँगी इज ट्रीटेबल एंड रिकवरी इज पॉसिबल विद अवेयरनेस, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट एंड नेचुरल सपोर्ट फ्रॉम DXN products. Take care of your mental health. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ बैलेंस लाइफ। आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपकी ज़िंदगी आपकी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। अपने आप को यूजलेस कभी भी फील मत कराएं या मत करें। दूसरों का ख्याल बिल्कुल रखें, लेकिन फर्स्ट लव विद योर सेल्फ। It's a great message. Thank you so much for everyone for attending this webinar. And any question, any query, please let me ask. कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं कि अब इसके बाद आप क्या फील कर रहे हैं, कि जो अपने ऊपर आप लेबल लगाते हैं, कि अपने ऊपर लेबल लगाते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, कि आप मतलब यू आर अ डिप्रेसिव पर्सन और यू आर इन एंग्जाइटी, मतलब तो प्लीज़ अपने ऊपर लेबल ना लगाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। घर वाले भी किसी एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले बंदे पे लेबल मत लगाएं कि यू आर अ, कि आपको एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आप ऑटिस्टिक बच्चे भी, आप तुम ऑटिस्टिक हो, तुम एचडी, नो, डोंट लेबल एनीवन, प्लीज डोंट लेबल एनीवन। अपने आप को भी लेबलिंग मत करें, अपनी लाइफ को बेटर करें थ्रू न्यूट्रिशन, अपना सेल्फ एनालिसिस करें, प्लीज अपने आप को स्पॉइल मत होने दें, क्योंकि आजकल का लाइफ पैटर्न ही ऐसा है। तो आप लोग एनी क्वेश्चन देन आस्क मी, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आई एम
ऑलवेज जी हेयर फॉर। थैंक्स अलॉट। जी थैंक्स अलॉट मैम तुबा। बहुत बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मज़ा आया। अब बाकी सब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, जो इनने फंक्शनल फूड्स की बात की है, जिसमें गैनोडर्मा है, मोरिंजी है और कॉर्डिसेप या लाइन्समैन मशरूम है, या आप लोग उसके अलावा कोई और क्वेश्चन करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू थ्योरी, तो वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, बिनते अजीज कह रही हैं मैम प्लीज मेन मैसेज, क्या कह रही हैं आप? ठहरे मैं अच्छा पढ़ती हूँ। जी, क्या क्या जी, कि मैम प्लीज मैसेज दोबारा रिपीट कर दे, मैं लेट हो गई। अच्छा जी सर। मेन मैसेज, हाँ मेन मैसेज। मेन मैसेज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिनते अजीज नाम है, बिनते अजीज, मेन मैसेज मेरा ये है कि प्लीज अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। आपकी लाइफ आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को लेबल मत करें कि यू आर इन डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, मैं डिप्रेसिव हूँ, मैं एंग्जाइटी का मरीज हूँ। अपने आप को लेबल मत करें। अगर कोई है भी तो सही, अपने आप से प्यार करें। सबसे पहले अल्लाह मियाँ ने योर लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, तो आप जो है वो इस गिफ्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और ये डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप यूज करें। इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। और अपने आप को चेंज करें। देखें, जब तक आप अपने आप को, अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अपना ख्याल खुद रखें। अपने आप को आईने में खड़े होके देखें कि हु आर यू। अपने आप से क्वेश्चन करें और अपने ही आप से पूछें और अपना सेल्फ एनालिसिस करें। और प्लीज, अगर कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट फर्स्ट आप सबसे पहले जो है, आप आप सबसे पहले, मैं आपसे कहूंगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। आप अपने ऊपर लेबल लगाने के लिए कभी भी आप ये ना कहें कि मैं डिप्रेशन हूँ, मुझे ये हो गया, मैं तो साइकाइट्री की पेशेंट बन चुकी हूँ। नो, आप पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी असेसमेंट कराएं, थेरेपी के थ्रू अगर जिसका इलाज हो सकता है उसको मेडिकेशन पे मत लेकर आएं, क्योंकि मेडिकेशन के उस आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं। इससे बेहतर है ये जो इनकी ट्रीटमेंट्स है आप वो यूज़ करें। देखिए, मेडिकेशन होती है, बट लेकिन उसको आप कॉन्टिन्यूस अपनी लाइफ का पार्ट ना बनाए, उसको अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करें। तो अपनी अपनी लाइफ को अच्छा करें, अपने से प्यार करें। दिस इज माय मैसेज। लव योर सेल्फ फर्स्ट, प्रायोरिटी योर सेल्फ प्लीज। जी थैंक्स अलॉट। और किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टुडे सेशन? वरना हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। मगरिब का टाइम भी होने वाला है, मे भी कहीं अजान शुरू भी हो गई। फिर फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, न्यू वीक में। जी इंशाल्लाह जी ताला मैं अगले सेशन में आपके लिए और अच्छा टॉपिक लाऊंगी साइकोलॉजी से रिलेटेड, और आपको और इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह। दूंगी बस। जी तो आईफोन कह रही हैं कि ये सर्टिफिकेशन के हवाले से तो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, काफी लोग ये मैं कंफ्यूज हो रहे बताइए। होते हैं। जी जी, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। देखें, डीएक्सएन जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, फंक्शनल फूड्स पे काम कर रहा है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस इसका मोटिव है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आई मीन टू से एकेडमी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इस टाइप से कोई इदारा नहीं है डीएक्सएन, जो कि हमें नॉलेज देता हुआ काम करे और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करे आपको। ठीक है, डीएक्सएन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, हम डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेंबर्स हैं, काम कर रहे हैं, और हम अपनी टीम के लिए या अपने लोगों के लिए अवेयरनेस सेशंस खुद अपनी मर्जी से करवाते हैं। ठीक है, लेकिन डीएक्सएन के अलावा जो और लिंक्स ग्रुप्स में आ रहे होते हैं आपको, कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी की तरफ से या मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से, तो वहाँ की सर्टिफिकेशन है, क्योंकि वो अकेडमीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डीएक्सएन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मल्टीनेशनल ब्रांड है फंक्शनल फूड्स का। ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ पे काम कर रहा है। सो काफ़ी लोग पूछते हैं सर्टिफिकेट का, तो डीएक्सएन की सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप खुद भी डीएक्सएन के मेंबर्स बन सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स। चलें ठीक है, हम इंशाल्लाह ये न्यू वीक आईफोन में।
इन्होंने क्या क्वेश्चन किया, टीपीएन का टॉपिक प्लीज अरेंज करें। ये एन का टॉपिक। जी, टीपी, सॉरी ये क्या है, सॉरी। मेरे ख्याल में न्यूट्रिशन रिलेटेड आप कुछ कहना चाह रही हैं, राइट? फुल ये फॉर्म सब बताए ना आप इनको। बताएंगे जरा, टीपीएन मींस क्या है, टोटल एब्रीविएशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, हाँ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अच्छा, ये ओके कोई ओके। डाइटिशियन करवाएंगी? आप फिर भी यूट्यूब पे जाएंगी तो हमने एकेडमी की तरफ से कई सेशंस करवाए हुए हैं, तो आपको कोई ना कोई वहां से रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी टीपीएन की, ठीक है? टोटल एंटरल पेरेंटल न्यूट्रिशन की। थैंक्स। थैंक यू सो मच मैम, एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच, और ऑडियंस थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और आपने इतना साथ दिया, और इंशाल्लाह ताला और भी अच्छे टॉपिक मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए लेकर आऊंगी फॉर इंफॉर्मेटिव टॉपिक इन साइकोलॉजी, और आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगी फॉर योर मेंटल हेल्थ इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज।